स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट अप न्यू टॉपिक, वार विद द मराठास के साथ यानी युद्ध। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो सॉट टू कर्ब एंड एवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। 18th सेंचुरी के शताब्दी के लास्ट में कंपनी ने कुछ सोचा और डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने के लिए सोचा मराठा की शक्ति को विद देयर डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और डिफीट किया थर्ड बैटल में पानीपत की इन 1761 में। द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। जो मराठास का रूल था, सपना था दिल्ली पे रूल करने का, वो ख़त्म हो गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट। वो काफ़ी राज्यों में भाग कर लिया गया अंडर डिफरेंट चीफ्स, जो सरदार्स बने। बिलोंग्स टू डायनेस्टी, जो राजवंश थे जिनका सच है सिंधिया, होलकर, गेविंद और भोसले। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा। ये चीफ्स जो वर्क कर रहे थे वो कॉन्फेडरेसी के अंडर वर्क कर रहे थे। प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बीट हेड बेस्ड ऑन पुणे। महाजी सिंधिया एंड नाना पदनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर। ये जो सोल्जर थे एंड स्टेट्समैन ऑफ लेट 18th सेंचुरी। ये कॉन्फेडरेसी का मतलब एलियंस है स्टूडेंट। अलायंस का मतलब है संधि लगाना, यानी किसी कंडीशंस लगाना। Marathas were subdued in series of war. In the first war that ended in, जो फर्स्ट वार था वो एंडेड हुआ 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। देयर वाज नो क्लियर विक्टर, यहाँ पे कोई क्लियर विजय नहीं हुआ। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो हुआ 1803 to 5 में हुआ, वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। काफ़ी विभिन्न तरह की प्रकार की सीमाओं में लड़ा गया, रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा। ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा को जीत लिया एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर की भी, इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वार जो हुआ 1817 से 19 तक हुआ, जिन्होंने मराठा की पूरी पावर को क्रस्ट कर दिया। पेशवा वाज रूम, और वहाँ से पेशवा को हटा दिया गया, सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल। अब कंपनी ने पूरा अपना कंट्रोल कर चुके थे क्षेत्रों पर साउथ ऑफ द विंध्यास के भी। द क्लेम टू पारामाउंटेसी। देखिए अब क्या योजना है अंग्रेजों की स्टूडेंट्स। क्लेम मतलब दावा करना। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कंपनी ने पूरा अपना एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में। जनरल जो थे वहाँ के 1813 to 1823 नई पॉलिसी पैरामाउंटी वहाँ पे इनिशिएटेड यानी शुरू की गई। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। उनकी अथॉरिटी पैरामाउंट है यानी सर्वश्रेष्ठ है और सुप्रीम है। एंड इट्स पावर वार ग्रेटर, उनकी शक्ति ज़्यादा है भारतीय स्टेट से। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग या उन्होंने करना चाह रहे थे वो कब्जा, थ्रेटनिंग टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम, और डराना चाह रहे थे कब्जे के लिए किसी भारतीय राज्य को। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। तो लोगों को डराने की बात सोची राजाओं को। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स स्मॉल स्टेट, जब एनेक्स का मतलब होता है कब्जा, जब उन्होंने छोटे राज्यों को कब्जा करना चाहा, कितौर के कर्नाटक, रानी चन्नम्मा टुक हिज आर्म। रानी चन्नम्मा ने लीड एन एंटी ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की, प्रतिरोध किया, रेजिस्टेंट मूवमेंट। शी वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में एंड डाइड इन प्राइजन, उनको जेल में उनकी मृत्यु हो गई 1829 में। बट रायना पुअर चौकीदार जो थे संगोली कितौर के कैरिड एंड रेजिस्टेंट, प्रतिरोध जारी रखा विद पॉपुलर सपोर्ट। ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश, उन्होंने काफ़ी अंग्रेजों को मारा। कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। ही वाज कॉट बैंग बाय, वो ब्रिटिश के द्वारा पकड़े गए 1830 में। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन दिस बुक। तो छोटे छोटे क्षेत्रों को इसी तरह अंग्रेज़ों ने आक्रमण करना स्टार्ट किया था। तो ये थी क्लेम टू पैरामाउंटेसी। ये देखिए स्टेचू ऑफ द क्वीन ऑफ कितौर कर्नाटक, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट, इन द लेटर 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी चिंतित थी रूस के बारे में। इट इमेजिन इट डेट रूस माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया, की रूस की अपनी पावर न बढ़ा ले। इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, एंड इंडिया में एंटर कर ले। ड्राइवन बाय द फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर द कंट्रोल ओवर, ब्रिटिश अपने कंट्रोल सिक्योर करना चाहा नॉर्थ वेस्ट से भी। दे फाउट ए प्रोलॉन्ग वार, उन्होंने लंबा वार लड़ा विद अफगानिस्तान बिटवीन 1830-1852 एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, अपना कंपनी रूल वहाँ पे जमाया। सिंध वाज टेकन ओवर दिया 1843। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, और पंजाब को नेक्स्ट लिया। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराज रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी आफ्टर हिज डेथ इन 39। टू प्रोलॉन्ग वार्स लड़े गए उनकी मृत्यु के बाद विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली 49 में भी 1849 में पंजाब वाज नेक्स्ट, और पंजाब में भी पूरा कब्जा कर लिया गया।
देखिए महाराज रंजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट, ये पिक्चर बनाई गई स्टूडेंट, ये पेंटिंग्स हैं। द नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ये भी एक संधि थी स्टूडेंट, ये भी अंग्रेजों की तरह चलाई हुई योजना। इसमें देखते हैं क्या है, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन, कब्जा होता ही रहा अक्वर्ड लॉर्ड डलहौजी के अंडर में, हु वाज गवर्नर जनरल 1848 टू 1856। ही डिवाइज अ पॉलिसी, उन्होंने नई योजना चलाई, दैट कैन बी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के नाम से। ये एक ऐसी संधि थी, द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड, उसमें डिक्लेयर किया गया, इफ एन इंडियन रूलर डाइड, ये कोई भारतीय शासक मर जाता है विदाउट मेल हायर, किसी मेल हायर के बिना, इस किंगडम वुड लैप्स, उसका राज्य लैप्स करने कब्जा कर लिया जाएगा, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी, वो कंपनी के पार्ट में चला जाएगा। वन किंग आफ्टर किंगडम अनदर वाज अनेक्स सिंपली बाय अपलिंग, इसी तरह डॉक्ट्राइन इस अप्लाइज डॉक्ट्राइन के द्वारा ये एरियाज कब्जे में ले लिए गए, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। फाइनली 1856 कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध, और अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट, दे said were obliged by duty take over Awadh in order to free people, misgovernment of the Nawab. Enraged by humiliating, लोगों का निरादर किया गया, in which Nawab were disposed. People of Awadh joined the great revolt, लोगों ने बड़ी बड़ी क्रांति में भाग लिया, broke out in, जो 1857 में broke out हुई। ये देख सकते हैं स्टूडेंट आप 1797 में एंड 1857 और 1840 ये रिवोल्ट के हैं एरियाज, ये येलो एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, रेड एरियाज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, और येलो एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल। ये येलो एरिया यहाँ पर बढ़ चुके हैं, एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल। ये देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरह अंग्रेज़ों ने भारत को अनेक्स यानी कब्जा करना स्टार्ट किया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया, देख सकते हैं आप स्टूडेंट। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल जो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे, वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ कंपनी पावर, उन्होंने कंपनी के पावर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल किया। बाय दिस टाइम कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल, कंपनी ने सिर्फ अपनी प्राप्त की बंगाल में नहीं बट आल्सो मुंबई एंड मद्रास में भी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ब्रिटिश टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया प्रशासनिक यूनिट्स में जो प्रेसिडेंसीज कहलाई। दीज वर 3 प्रेसिडेंसी, उस वक्त 3 प्रेसिडेंसी बनाई, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय गवर्नर, हर एक प्रेसिडेंसी का अपना एक गवर्नर था। जब सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल, जो उसके हेड थे वो गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए, इंट्रोड्यूस किया उन्हें सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, नोटेबली इन स्फीयर ऑफ जस्टिस। From 1772 a new system of justice was established. Each district was have 2 courts, हर एक डिस्ट्रिक्ट के राज्य के ज़िले के अपने दो कोर्ट बनाए गए, क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत। मौलवीज, हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर अंडर काजी, क्रिमिनल कोर्ट्स को क्या करा गया अंडर काजी एंड मुफ्ती के, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर, लेकिन उनको बोला गया देख रेख के लिए कलेक्टर्स को कि उनका सुपरविजन करें। द ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग पेंटेड बाय ये आर.जी. पोलार्ड के द्वारा पेंट की गई है 1780 में। वेयर वारेन हेस्टिंग वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785, एडमंड बर्के एक्यूज्ड हिम बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसगवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ये इसी पैराग्राफ की पिक्चर दी गई स्टूडेंट। दिस लीड एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 years। ये ब्रिटिशर्स का पूरा शो दिखाया गया स्टूडेंट यहाँ पे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी पूरा कोर्ट में से अपने पूरा अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराए। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट। द नेक्स्ट है आपका द कंपनी आर्मी एंड द नेक्स्ट conclusion. मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज। मेजर प्रॉब्लम थी ब्राह्मण पंडित अपना जो थी दे रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र के लोकल स्कूल पर थे। टू ब्रिंग आउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 में 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉज। एन.बी. हाले हैड ट्रांसलेटेड डाइजेस्ट इनटू, एन.बी. हाले ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। बाय 1780 कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड, मुस्लिम लॉज का कोड कंपाइल किया गया फॉर द बेनिफिट किसके लिए, लाभ के लिए, यूरोपियन जजेस के लिए। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश, नया सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, वेल कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ पर सरदार निजामत अदालत सेटअप की गई, वाज आल्सो सेटअप एट कोलकाता।
प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। जो फिगर थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट की वो कलेक्टर के पास थी। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। उनका काम था रेवेन्यू को इकट्ठा करना। टैक्सीज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। हिज ऑफिसर्स कलेक्टर बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। कलेक्ट्रेट को नया पावर की नया न्यू सेंटर ऑफ पावर बोला जाता था। पैट्रोनेज जो संरक्षण था दैट स्टीडली रिप्लेस हो गया प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। उसकी जगह कोई और अथॉरिटी हो गई। द कंपनी आर्मी। अब कंपनी की आर्मी की बात करते हैं। कॉलोनियल रूल इन इंडिया बॉट एंड सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के कुछ नए आइडिया निकाले गए। रिफॉर्म बट इट्स पावर रेसिस्टी और मिलिट्री स्ट्रेंथ। मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी। मुगल आर्मी जो थी मेनली जो बनाई गई थी कैवलरी यानी सवारीज पर थी। कैवलरी यानी जो घुड़सवार थे। ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। इन्फेंट्री सोल्जर्स थे जो पैदल चलते थे। सोल्जर्स देवर ट्रेनिंग इन आर्चरी और तीर अंदाजी की उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड यूज़ ऑफ स्वार्ड तलवार का भी। कैवलरी इन्हीं जो घुड़सवार थे डोमिनेटेड द आर्मी एंड मुगल स्टेट डिड नॉट फील नीड टू हैव लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। द रूरल एरियाज हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स। लोग वहाँ पे ग्रामीण आर्म पीजेंट्स थे, लोकल जमींदार थे। एंड ऑफन सप्लाई द मुगल विद पैदल सोल्जर। जो मुगल्स को पैदल सोल्जर भी सप्लाई करते थे। चेंज अकर्ड इन 18th सेंचुरी। कुछ नया चेंज हुआ। मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मी। मुगल सक्सेसर ने अवध और बनारस में रिक्रूटिंग एंड भर्ती करना स्टार्ट किया। पीजेंट्स को आर्मी में ट्रेनिंग दी। प्रोफेशनल सोल्जर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट किया सेम मेथड। उन्होंने भी रिक्रूटमेंट यानी भर्ती की फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज सिपाही आर्मी। इंडियन वर्ड सिपाही मीन्स सोल्जर बोला जाता है। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि युद्ध चल रहा था चेंज फ्रॉम 1820 कैवलरी रिक्वायरमेंट कंपनी आर्मी डिक्लाइन। कैवलरी रिक्वायरमेंट उन्होंने घुड़सवार की बिल्कुल खत्म कर दी। दिस इज बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर फाइटिंग इन बर्मा। ब्रिटिश एम्पायर जो फाइट कर रहे थे बर्मा में अफगानिस्तान इजिप्ट वेयर सोल्जर वर आर्म्ड विद मस्केट्स और मैचलॉक्स जो यूज़ करते थे। मस्केट्स एंड मैचलॉक्स दिया गया है। हैवी गन जो यूज़ की जाती थी इन्फेंट्री सोल्जर के द्वारा। मैचलॉक अर्ली टाइप ऑफ गन विद द पाउडर वाज इनिशिएटेड बाय मैच। ये गन्स का यूज़ करते थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश बिगेन डेवलपिंग यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। उन्होंने यूनिफॉर्म निकाली ब्रिटिश अपने यूनिफॉर्म मिलिट्री निकाली यूनिफॉर्म मिलिट्री के लिए। सोल्जर वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। उन्होंने यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग स्टार्ट की। ड्रिल डिसिप्लिन रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन वन ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सीज कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग एंड नोज प्रोफेशनल सोल्जर। उसके बाद प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई कास्ट कम्युनिटी फीलिंग की इग्नोर की गई और एक बिल्डिंग किया गया एक फॉर प्रोफेशनल सोल्जर्स को। कुल्ड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट। क्या हर एक कोई अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग गिव अप कर सकता था? कुल्ड दे सी दमसेल्फ एज सोल्जर। क्या वो सिर्फ आप को सोल्जर देख सकते थे नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटीज़? क्या ऐसा हो सकता था? व्हाट डिड सिपाही फूल? इस वक्त सिपाही क्या फील कर रहे होंगे? हाउ डिड दे रिएक्ट टू चेंजेस? इन लोगों ने कैसा रिएक्ट किया? दैट इज सेंस ऑफ ये रिएक्ट जो बदल के आया वो रिवॉल्ट के रूप में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 गिव अस ए ग्लिम जिन्होंने झलक दिखाई टू द वर्ल्ड ऑफ सिपाही। यू विल रीड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में ये रिवॉल्ट अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट।